सावन में जहर बन जाती हैं ये 12 चीज़ें, भूल कर भी मत खाना वरना पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का यह महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का खास समय होता है, लेकिन धार्मिक महत्व के साथ साथ सेहत और खान पान के लिहाज से यह महीना बहुत संवेदनशील माना जाता है। मानसून की नमी और कमज़ोर पाचन शक्ति के कारण जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 12 चीज़ें जिनका सेवन सावन के महीने में हमारे शरीर के लिए जहर के समान काम करता है। इन चीज़ों से परहेज आप इस पवित्र महीने में पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 12 चीज़ों के बारे में। नंबर 1, बैंगन। सावन के महीने में जिस पहली चीज़ का त्याग करने की सलाह दी जाती है वह है बैंगन। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बैंगन को अशुद्ध माना गया है, इसलिए सावन और भादों के महीने में इसे खाने की सख्त मनाही होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन की बारिश के दौरान बैंगन के अंदर कीड़े और उनके अंडे पनप जाते हैं। इसके अलावा सावन में बैंगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे जोड़ों का दर्द और पेट में गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरे नंबर पर आती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, चौलाई, सरसों और पत्ता गोभी। सामान्य दिनों में हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन सावन के महीने में इन्हें खाना नुकसानदेह हो सकता है। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी और कीचड़ जम जाता है, जिससे पत्तों पर छोटे छोटे कीड़े और हानिकारक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इन्हें केवल पानी से धोकर पूरी तरह साफ करना नामुमकिन होता है। नंबर 3, कच्चा दूध और दही। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कच्चा दूध और दही। धार्मिक दृष्टि से सावन में शिव जी का दूध और दही से अभिषेक किया जाता है, इसलिए इस दौरान इसके सेवन को वर्जित माना गया है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार इस मौसम में पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे में बारिश के कारण कई जगह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। सावन में कच्चा दूध पीने से पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और दही खाने से शरीर में कफ और पित्त बढ़ता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। चौथे स्थान पर आते हैं लहसुन और प्याज। सावन का महीना पूर्णतया भक्ति, सात्विकता और संयम का महीना होता है। शास्त्रों और आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है। इसका सेवन करने से मन में अशांति और गुस्सा बढ़ता है, जो पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा सावन में इन्हें खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। नंबर 5, सड़क किनारे का स्ट्रीट फूड। पांचवी चीज़ है सड़क के किनारे मिलने वाला स्ट्रीट फूड, जैसे गोलगप्पे, चाट, समोसा और कचौड़ी। सावन के मौसम में खुले में रखी चीज़ों पर हवा में मौजूद नमी और मक्खियों के कारण रोगाणु बहुत तेज़ी से जमा होते हैं। गोलगप्पों के पानी में इस्तेमाल होने वाला पानी अक्सर दूषित हो तो इससे हैजा, पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बाहर का खुला भोजन खाना सीधे सीधे बीमारियों को बुलावा देना है। नंबर 6, मांस, मछली और सी फूड। छठी चीज़ है मांस, मछली और समुद्री भोजन। सावन के महीने में मांसाहार का त्याग करना केवल धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। सावन का महीना मछलियों और जलचर जीवों के प्रजनन यानी वंश बढ़ाने का समय होता है। इस दौरान उनके शरीर में कई विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। साथ ही बारिश के कारण नदियों का पानी गंदा हो जाता है, जिससे इन्हें खाने पर फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नंबर 7, कच्चा सलाद। 7वें नंबर पर आता है कच्चा सलाद, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर और मूली को बिना पकाए खाना। सावन के महीने में वातावरण में नमी होने के कारण कच्ची सब्जियों की सतह पर बैक्टीरिया बने रहते हैं। क्योंकि सावन में हमारी पाचन शक्ति धीमी होती है, इसलिए कच्चा सलाद पचाने में शरीर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पेट फूलना, गैस बनना और पेट दर्द की समस्या आम हो जाती है। नंबर 8, अत्यधिक तला भुना और मसालेदार खाना।
8वीं चीज़ है ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन। सावन के मौसम में पकौड़े और पूरियाँ खाने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन इस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील होता है। ज़्यादा तेल, घी और तीखे मसालों वाला खाना पचने में बहुत भारी होता है। इसे खाने से पेट में भारीपन, अपच, खट्टी डकारें और कब्ज की समस्या हो सकती है। नंबर 9 कढ़ी। 9वीं चीज़ है कढ़ी। सावन के मौसम में कढ़ी खाने की मनाही होती है, जिसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला यह कि कढ़ी दही या छाछ से बनाई जाती है और सावन में खट्टी दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। दूसरा कारण यह है कि कढ़ी को पचाने में पाचन तंत्र को काफ़ी समय लगता है और इससे वात रोग बढ़ता है। नंबर 10 पहले से कटे हुए फल। 10वीं ज़रूरी चीज़ है पहले से कटे हुए फल। सावन के दिनों में बाज़ार में बिकने वाले खुले और पहले से कटे हुए तरबूज, पपीता, सेब या खरबूजा खाने से बचना चाहिए। फल काटने के कुछ ही मिनटों बाद हवा में मौजूद नमी और रोगाणुओं को सोख लेते हैं। इन पर मक्खियाँ बैठने से खतरनाक बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। सावन में हमेशा साबुत फल खरीदें और घर पर साफ धोकर तुरंत खाएं। नंबर 11 बाज़ार की बनी ठंडी मिठाइयाँ और खोया। 11वीं चीज़ है बाज़ार की बनी ठंडी मिठाइयाँ, रबड़ी और खोए से बनी चीज़ें। सावन के मौसम में तापमान और नमी के कारण दूध और खोए से बनी चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इनमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं। इन्हें खाने से गंभीर पेट खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए इस मौसम में हलवाई की बनी खुली मिठाइयों से दूरी रखें। नंबर 12 अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक्स। 12वीं और अंतिम चीज़ है अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थ, पैकेट जूस या बर्फ़ वाली कोल्ड ड्रिंक। बारिश के मौसम में हमें लगता है कि ठंडक राहत देंगी, लेकिन ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमारी कमज़ोर हो चुकी पाचन अग्नि को और बुझा देती हैं। इससे गले में खराश, सर्दी जुकाम और पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इस मौसम में हमेशा गुनगुना या सादा पानी पीना चाहिए। दोस्तों, इन 12 चीज़ों के बारे में जानने के बाद अब यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिर सावन के महीने में क्या खाना चाहिए ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और शरीर को ऊर्जा भी मिलती रहे। सावन के महीने में हमेशा सुपाच्य और सात्विक भोजन करें। आप मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, पोहा, ओट्स और पकी हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में लौकी, तुरई, कद्दू, परवल, भिंडी और करेला सावन के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। फलों में आप ताज़ा सेब, अनार, जामुन और नाशपाती खा सकते हैं। पानी हमेशा उबालकर और ठंडा कर ही पिएं, क्योंकि उबालने से पानी के सभी हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। रात के समय हल्का भोजन करें और भोजन में चुटकी भर अजवाइन या सौंठ का प्रयोग करें, जो पाचन को मजबूत रखता है। याद रखिए, जीभ का स्वाद कुछ पलों का होता है, लेकिन खराब सेहत आपको कई दिनों तक परेशान कर सकती है। इसलिए इस सावन अपनी थाली में केवल वही चीज़ें रखें जो आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सके। आशा है कि आपको सावन के महीने से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद जरूर आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सावन के महीने में आप किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं और आप हमारी यह वीडियो किस शहर से या राज्य से सुन रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सावन में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सकें। ऐसे ही उपयोगी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।